Good morning, friends. Welcome back. Moving to today's session. वीक पूरा बदल गया मगर बात वही कर रहा हूँ. क्यों बात वही कर रहा हूँ? बिकॉज ये बात ही कुछ ऐसी है जिसको अगर मैं इतना डिटेल में नहीं करूँगा तो आगे चला तो जाऊँगा मगर मैं अकेला चला जाऊँगा, आपके साथ नहीं जाऊँगा. और मुझे आपके साथ जाना है, इसलिए थोड़ा बात हम लंबा और लंबा और लंबा और लंबा करते जा रहे हैं ताकि एट द एंड ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स प्रोसेस का नाम, हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे. होप दैट इज क्लियर टू नेक्स्ट लेवल. ठीक है. सो होपफुली यू आर एंजॉइंग दिस प्रोसेस, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इन अ बेटर वे. अगर जब पहले दिन शुरू किया अगर 10% था तो दूसरे दिन 30% होना चाहिए, तीसरे दिन 40, चौथे दिन 50, छठे दिन 70, सातवें दिन 80 और नौवें दिन 100. दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर. 100%. So without wasting too much of time, once again a quick recap. Types of accounts कितने? दो, personal, impersonal. Main head कितने? तीन, personal, real, nominal. Personal तो one who can sue others, one can be sued by others, one who can do activities in their own name. कौन सी कैटेगरी आती है? तो इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, एजेपी, बीओआई एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव पर्संस. रियल की बात करें तो व्हेन यू टॉक अबाउट राइट्स एंड प्रॉपर्टीज यू आर इनटू रियल. When you talk about payments and receipts, and that too revenue payments and revenue receipts, you are into nominal. Hope that is clear. तो मेन हेड तीन, रियल, पर्सनल, नॉमिनल. हर मेन हेड के नीचे सब हेड. जैसे पर्सनल हुआ तो there is no possibility other than asset and liability. अगर पर्सनल है तो आप मेरे asset हो या फिर आप मेरी liability हो. There is no third possibility. याद रखना. Hope that is clear. अगर रियल है तो या तो आप गुड्स हो या तो asset हो. There is no third possibility. अगर नॉमिनल है तो चार, दो और दो चार. Expense, loss, incomes and gains. But which expense, which loss, which incomes and which gains? तो revenue expense, revenue loss, revenue incomes and revenue gains. हर सब हेड के नीचे सब सब हेड. जैसे पर्सनल में असेट हुआ तो करंट या नॉन करंट, लायबिलिटी हुआ तो करंट या नॉन करंट, रियल में असेट हुआ तो करंट, नॉन करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, रियल, फिक्टिशियस. गुड्स के अंदर कोई सब हेड नहीं है. और नॉमिनल में सिर्फ एक ही जगह सब हेड है, दैट इज एक्सपेंस, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट. बाकी कोई जगह सब हेड सब हेड नहीं है. So with this, let's start with the things. There might be many who might be thinking कि सर ये skip intro वाला ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं है. देख लेना, पूरा ही देखना. ठीक है. ये मैं हर रोज, मुझे भी पता है. It is taking lot of energy of mine also, but still I keep doing this because that's the base. ये हर रोज आप भी अपने आप से बात करते हुए मिरर में देखकर ये बोलते रहना, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. And that's why the skip intro option, don't have it please. ठीक है. पूरा सुन लेना. लेट्स स्टार्ट विद टुडे स्टफ. वापस वही नेम ऑफ अकाउंट, मेन हेड, सब हेड एंड सब हेड. शुरू करते हैं. सबसे पहले फैक्ट्री मशीन. देखिए, मशीन इज योर प्रॉपर्टी. दिस कार इज अ मशीन, इट्स माय प्रॉपर्टी. दिस AC इज माय मशीन, इट्स माय प्रॉपर्टी. दिस कैमरा इज अ मशीन, इट्स माय प्रॉपर्टी. सो मशीन इज अ प्रॉपर्टी. आई हैव टू ओन इट. And when it is in my business, that means I own it. So it's a property. When I say property, जैसे ही property बोला, real सीधा दिमाग में आना चाहिए. real आया तो goods है या asset है, सब type. तो I don't deal in it, so it's my asset. और asset में machine है जो so normally we intend to keep it for more than one financial year. So it's my non current asset. Sir, can I also call it as direct expense? फैक्ट्री मशीन है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंस. एक थप्पड़ मारूंगा. फैक्ट्री मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंस. यू बाय इट एंड यू डोंट बाय इट अगेन एंड अगेन. इट्स यू बाय इट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर. इट्स अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. एंड बिकॉज इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता है, रेवेन्यू में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है. हाँ, अब इसका जब डिप्रिसिएशन लिखूंगा
तो आप बोल सकते हो सर कैन आई कंसिडर इट एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस? यस, बिकॉज डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, व्हाट इज डिप्रिसिएशन? इट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस व्हिच गॉट एग्जॉस्टेड एंड व्हिच बिकेम रेवेन्यू एक्सपेंस. तो डिप्रिसिएशन ऑन द सेम फैक्ट्री मशीन, यस दैट विल बिकम योर डायरेक्ट एक्सपेंस. क्योंकि अगर ये मशीन डिप्रिशिएट नहीं होता, यूज नहीं होता, तो प्रोडक्शन रुक जाता. दैट्स व्हाई डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीन, यस इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. मगर फैक्ट्री मशीन कैपिटल एक्सपेंस है बॉस, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता. आगे बढ़ते हैं, वही आया डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीन. हर साल होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसकी डेफिनेशन भी ही है. तो रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ यानी नॉमिनल तो पक्का है. अब नॉमिनल में एक्सपेंस पक्का है और एक्सपेंस में अब यू कैन से डायरेक्ट एक्सपेंस पक्का है. होप थिंग्स आर क्लियर. आगे बढ़ते हैं, ऑफिस मशीन. बात वही है, मशीन इज योर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी है यानी रियल. रियल में नॉट डीलिंग इन इट, सो असेट. एंड मशीन यू डोंट चेंज इट ऑफन, सो इट इज अ नॉन करंट असेट. प्लीज डोंट थिंक सर ऑफिस है यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना. गलत. मशीन परचेज करना इज अ कैपिटल एक्सपेंस. कैपिटल एक्सपेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता. हाँ, इसके बाद वाला जो पॉइंट है दैट इज डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस मशीन. अब depreciation is that part of capital expense which got exhausted at the end of financial year. It is a revenue expense. Revenue expense है यानी nominal पक्का है. nominal में expense, revenue expense यानी expense पक्का है. और office का rather machine depreciate हो रहा है. अगर ये use नहीं करते तो factory का production रुक जाता क्या? नहीं. So it is your indirect expense. Hope this 4 as a combo is clear to everyone. It was an intentional combo, so hopefully things are clear to everyone. आगे बढ़ते हैं. मैं एक बार दिख कर आता हूँ कहीं वीडियो बंद ना हो गया, क्योंकि कई बार ये होता है, मैं बोलता रहता हूँ और वीडियो बंद हो जाता है. अभी पावर है. We are into 20%, so I need to quickly wrap up the session. Not that I'll do quickly. Loan advanced. देखिए, किसी से लोन लेते हैं तो लोन बोरो, किसी को लोन देते हैं तो उसे कहते हैं लोन एडवांस्ड. लोन बोरोड, लोन एडवांस्ड. मैंने लोन दिया है, किसको दूंगा? तो उसी को दूंगा जो लौटा सकता है. और अगर नहीं लौटा है तो मैं उसको स्यू कर सकता हूं. और स्यू कर सकता हूं ऐसा कौन होता है? पर्सन. यानी लोन एडवांस इज ऑलवेज टू सम पर्सन, सो इट इज पर्सनल अकाउंट. मैंने लोन दिया है, मुझे पैसा मिलना बाकी है, तो ये हो गया मेरा असेट. अगर 1 साल के अंदर है तो करंट, और 1 साल से ज्यादा है तो नॉन करंट. सिंपल. अब अगर लोन एडवांस किया है तो इस पर जो इंटरेस्ट on loan advance, interest is a charge for using money and which is paid or received every month, every year, so it's a revenue expense or revenue receipt. जैसे revenue expense revenue receipt हुआ यानी nominal पक्का हो गया. nominal में expense या receipt है तो वो जाने के लिए sacrifice दिखना पड़ता है. who is sacrificing? मैंने लोन एडवांस किया किसी को तो sacrifice मेरा हुआ, तो मेरे लिए ये इनकम बन गया. इनकम का कोई सब होता नहीं है. आगे इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस. अब इंटरेस्ट वंस अगेन चार्ज ऑफ यूजिंग मनी एवरी मंथ एवरी ईयर पे करना पड़ता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू रिसीट. तो नॉमिनल
पक्का है। अब इनकम है या एक्सपेंस है, तो सेक्रीफाइस किसका हुआ? देखो, बैंक बैलेंस इज माय मनी विद बैंक, तो सेक्रीफाइस मेरा ही हुआ, राइट? मेरा ही हुआ ना। अगर मेरा हुआ तो मेरे लिए ये बन गया मेरा इनकम, और इनकम का कोई सब हेड होता नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, वंस अगेन इंटरेस्ट आया तो या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है या तो रेवेन्यू, क्योंकि हर महीने हर साल आपको या तो रिसीव करना है या तो पे करना है, यानी नॉमिनल तो पक्का है। अब एक्सपेंस है या इनकम है वो जानने के लिए सेक्रीफाइस देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज बैंक्स मनी लाइंग विद मी, सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? बैंक्स मनी लाइंग विद मी, तो सेक्रीफाइस बैंक का हुआ ना, तो उनके लिए इनकम, तो इनकम लिख दूं? नहीं, बैंक के लिए इनकम तो हमारे लिए एक्सपेंस, वी आर राइटिंग फॉर अस, हमेशा एंगल हमारा पकड़ना है, और नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। होप थिंग्स आर क्लियर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हर साल करना पड़ता है, एक्सपेंस है तो रेवेन्यू एक्सपेंस यानी नॉमिनल तो पक्का हो गया, नॉमिनल में एक्सपेंस हो गया, नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा थोड़ी होता है एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली तो फर्क पड़ता है, दैट्स व्हाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यू कैन रिमेंबर दिस टर्म। When you do advertisement on a large scale and when you assume that its benefit is going to be for more than one financial year, it becomes a deferred revenue expense. Every year the portion of expense from which benefit is yet to consume is carried forward from one financial year to another financial year through what balance sheet as what fictitious asset, and we call that fictitious asset as advertisement suspense. Fictitious asset, अगर definition पकड़ोगे तो वहीं पर आंसर आ जाएगा। फिक्टिशियस एसेट रियल का पार्ट है, रियल में असेट और असेट में फिक्टिशियस असेट, ये कंसेप्ट अच्छी तरह से देखना और समझना। होप दैट इज क्लियर। कैश, आज मेरे पास कैश है, गाड़ी है, बंगला है, इट्स योर प्रॉपर्टी, और जैसे ही प्रॉपर्टी आता है रियल तो हो जाता है। रियल में असेट है, और कैश का तो क्या है, हाथ का मैल होता है, कभी भी चला जाता है और कभी भी वापस आ जाता है, तो इट्स योर करंट असेट। होप थिंग्स आर क्लियर। एंड लास्ट इज सेल्स। सेल्स किसका? तो गुड्स का, और गुड्स कहां होते हैं? तो रियल में गुड्स, और गुड्स का कोई सब हेड नहीं होता। होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। Here we end this session. Hopefully things are getting better and better and better. The thought process is getting clearer and clearer and clearer. So here we end the session. Hashtag घर बैठे पढ़ो. Stay home, stay safe. Take utmost care of your mental and physical health. See you all tomorrow.